वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी कुछ भाइयों का क्वेश्चन है, जी आत्मा और मन दो है या एक है? ठीक है जी। जी ये हमने ही कहा ना कि आत्मा और मन एक ही है, जी तो इसीलिए उनका सवाल मेरे पास भी आया था कि क्वेश्चन ये। जी तो ये आत्मा और मन जी एक ही होता है। जी अब सवाल उनका ये है कि ये तो तुमने बता दिया कि एक जी है कैसे? जी तो ये ऐसा है कि वेदों के अंदर, जैसे हमने पहले ही बताया, इसका नाम पहले है आत्मन। जी जी आत्मन का अर्थ होता है आत है मन। जी शरीर में मन ही आता है, जी जी या कहो आत्मा ही आती है। जी इन्होंने ये अब दो कैसे हो गए? जी इन्होंने आत्मा को अलग कहना शुरू कर दिया, बिल्कुल। मन को अलग कहना शुरू कर दिया। जी इसी को कहते हैं पंडित पाड़ी बात। जी जो बात वेद के अंदर से उससे रास्ता अलग कर लेना, जी इसको बात पाड़नी कहते हैं। आत्मन का अर्थ होता है आत है मन। जी जी जैसे भाषा है, जी उस भाषा में वो कहते हैं आत है, जी जात है। जी तो आत का मतलब है आता है। जी जी क्या आता है? शरीर के अंदर मन आता है। जी इन्होंने उस जो शब्द का अर्थ दिया ना कि आत मन, जी मन आता है, उसको दो कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आत्मा कर दी, जी दूसरा मन कर दिया। जी इन्होंने दो कर दिए। अब इसको अगर तो हम कहते हैं आत्मन पूरा कहते हैं, जी तो इसका अर्थ है शरीर में क्या आया है? मन आया है। जी आत्मन, मन आया है। जी पिछले को हम क्या कहते हैं? जहां से आता है उसका है प्रात्मा। जी परमात्मा नहीं, जी जी परात्मा। जी ये सिर्फ गुरबाणी के अंदर शब्द है, जी पहले ये वेदों के अंदर था। जो ये लोग अर्थ करते हैं ना, जी जो ये लोग पढ़ाई करते हैं बाहर, जी इनके पास है शास्त्रों की भाषा। जी जो पंडित ने डिक्शनरी करेगा ना, जिस शब्द के अर्थ वो बताएगा, इनके पास वही अर्थ है। जी इन्होंने वहां से परात्मा शब्द गायब कर दिया, जी तो इनको यहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक। अगर इसको आत्मा कहेंगे जी तो जहां से आई है वो परात्मा है। अंदरला परात्मा है, बिल्कुल। बाहरला आत्मा है। आत्मा। जी अगर कहेंगे, उसको आत्मा कहेंगे जी तो बाहरला मन है। जी सिर्फ इसको कहने का तरीका बदल दिया उन्होंने। अगर इसको हम मन कहेंगे जी तो अंदरला आत्मा है, जब जैसे इन्होंने बना लिया अब। जी जी ठीक है, उसके हिसाब से करने हैं, वरना आत्मन शब्द ही है। जी अंदरला प्रात्मा, इन्होंने प्रात्मा शब्द और उसको गायब कर दिया। वाणी के अंदर शब्द है आत्मा जी परात्मा एक को कर है। जी इन दोनों ने मिलके एक होना है। बिल्कुल। अब इनको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में नहीं आता, यहाँ पे आके दिक्कत आ जाती है। दो तो कर लिए, अब इसको एक कैसे करोगे? बिल्कुल। एक मन है, एक आत्मा है। जी तो एक एक किसको करोगे, किससे करोगे? जी 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 ठीक है, अगर तुम आत्मा कहते हो, जी आत्मा बताओ, व्याख्या करो उसकी। आत्मा क्या है, मन क्या है, जी इसकी व्याख्या करो, समझाओ ना लोगों को। बिल्कुल। सवाल खड़े करके दिक्कतें खड़ी कर देनी आसान होती है, उस उन दिक्कतों का सोल्यूशन कैसे करना है, बिल्कुल। खत्म भी तो होनी चाहिए वो। जी जी अब इसको एक करो, जी कैसे करोगे? आत्मा किसको कहते हो? तब इनको यही कहना पड़ेगा जो अंदर श्वास लेता वो आत्मा है, जी बाहरला मन है। जी चलो ऐसे कर लो इसको, जी वरना सही शब्द ये है आत्मन। जी मन आया है, जी
अंदरला है प्रात्मा। जी प्रात्मा का मतलब है वो आत्मा जो शरीर से माया से परे है। बिल्कुल। जो आया है वो आत्मन है। जी आत्मन के ये अर्थ है, शब्द है। जी अब पूरी की पूरी जो हम कह देते हैं ना, जी अब दिक्कत यहाँ पे सवाल होगा कि ये कैसे है, जी अंदरला और बाहरला ये क्या है। जी अंदरले को हमने पहले भी बहुत बार क्लियर किया कि अंदरले को कहा है कबीर, जी क्योंकि वो जन्म नहीं लेता, शरीर से जुड़ता नहीं, जी उसका कोई माता पिता नहीं। जी और जो बाहर है ये उससे पैदा हुआ है, जी इसको कहते हैं कबीरा। जी जी उसी को राम भी कहा है। जी तो अब ये फिर दो कैसे कर दिए? बिल्कुल। ये समझाना तो बनता ही है, दो हो गए। जी क्या वाणी के अंदर इसके प्रमाण है? वाणी के अंदर कहीं बताया है? ये ज्योत आदि ही शरीर से जुड़ती है, बिल्कुल। पूरी की पूरी जी ज्योत जी कभी भी शरीर धारण नहीं करती। जी जब ये एक है, जी मन अपने आपे में ही समाया हुआ है, जी तब ये अजूनी है, ये जन्म नहीं लेता। जी पूरन से जो हम कहते हैं ज्योत जब पूर्ण है, जी पूरन से भाव है कि भले ही इसमें ज्ञान पूरे का है, पूरे का पूरा है जी या कम है, जी लेकिन जब ज्योत एक है जी तो ये शरीर धारण नहीं करती। जी पूरी की पूरी ज्योत कभी शरीर में आ ही नहीं सकती, समा ही नहीं सकती, बिल्कुल। क्योंकि एक के साथ अजूनी है। जी एक अजूनी है, जी। एक ओंकार जी जो एक है जी वो अजूनी है। अकाल मूर्त अजूनी स्वयं जी वो अजूनी है, जन्म नहीं लेता। एक तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, सीधी सीधी सी थ्योरी है। जी जब ये एक है तो शरीर धारण कर ही नहीं सकता, ये आधा ही समाता है। जी ऐसा कह लो कि इसका मन ही माया के साथ जुड़ता है। जी मन माया में जी मन है माया में, बिल्कुल। निकसत नाही न मीत, जी निकलता मन नहीं है, मन जी। ही है इसका, खुद ये सचखंड में ही होता है। जी अब शब्द अर्थ क्लियर होंगे। आत्मन, जी मन ही आता है। इन्होंने इसको तोड़ के आत्मा अलग कर दी, मन अलग कर दिया। मन अलग कर दिया, दो बना दिए। जी तो दो तो तुम पहले ही मानते हो, जी तो एक में कैसे समाओगे? जी और गुरबानी कहती है एक में जो एक है, जी एक में कुछ भी समा नहीं सकता। जी एक में अगर कुछ समाएगा, इन्होंने तो यहीं दो मान लिए ना, जी एक में समाओगे कैसे? अगर एक में कुछ समाएगा वो एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, भले ही 1.5 हो जाए या 2 हो जाए। जी इसीलिए इसने खुद, ये दो जगह है, इसने खुद ही एक होना है। बिल्कुल। एक होने के बाद है एक हुए ता उगवे, यहाँ जाके नाम की प्राप्ति होती है। जी जिसको कहते हैं नाम लेना है, बिल्कुल। नाम मिल गया वो यहाँ मिलता है। जी इससे पहले जो नाम देते हैं लेते हैं सब ऐसे ही है, वो पखंड है वो। पाखंड है। जी को जो सार शब्द है, जी खुद ही तो कहते हैं कि मुख से बोला नहीं जाता। जी जी जब कबीर जी कहते हैं 52 अक्षर जी लोक त्रय, जी उन्होंने अक्षर कहा। जी लोग पढ़ते भी नहीं, ये तो वाणी के लिखा क्या हुआ है। जी 52 अक्षर, जो अक्षर है वो 52 है। जी या तो ये पढ़ते नहीं है या समझ नहीं आती। समझ नहीं आती, पढ़ती तो है। ये कहते हैं कबीर जी कहते हैं 52 अक्षर, अक्षर है जो है ही 52 है। जी लोक त्रय, 3 लोक का ज्ञान देना, इनके जरिए देना, 52 अक्षरों में ही है 3 लोक का ज्ञान। बिल्कुल। चौथे का है नहीं। जी सब कुछ इन्हीं माहे, जी ए अक्षर खिर जाएंगे, ओए अक्षर इनमें नहीं। जी ये कहते हैं वो अक्षर इनमें नहीं है। जी अक्षर को
को अक्षर पढ़ते हैं, ये अक्षर पढ़ते हैं जी। वो कहते हैं इसमें वो नहीं है जी इसका मतलब है अक्षर है तो 53 जी 53, जी लेकिन एक इनमें नहीं है। जी तो कबीर ने 52 क्यों लिखे? जी उसने ये क्यों नहीं लिखा कि अक्षर तो 53 है जी लेकिन 52 में मैं ज्ञान लिख रहा हूँ, एक इनमें नहीं है। जी जब उसने कह दिया अक्षर है ही 52, जी तो ये 53वां 53वां इन्होंने घुसेड़ कहां से दिया बीच में? बिल्कुल आगे इस बात को और क्लियर किया। जी वो कहते हैं जह बोलता है अक्षर आवा। जी जो बात बोल के बताई जा सकती है वहां पे अक्षर आएगा। जी जह अबोल तह माना रहावा। जी बोल अबोल जी मत है सोई, बात तो अबोल है, बोली नहीं जा सकती, फिर ये देते क्या है? जी जी बोल के जो देते हैं, कबीर तो कहता है वो बात जो आगे है वो तो बोला ही नहीं जा सकता। जी जो बोलेंगे वो अक्षरों से नहीं मिलेगा। जी जो बात हम कर रहे हैं अक्षरों में ही कर रहे हैं जी और वो बात अबोल है। जी तो ये जो बोल के देते हैं ये क्या है फिर? जी वो कहता तो बात ही अबोल है। तो खालसा जी एक बात और क्लियर करें कि ये कहते हैं कि सहन देता है सतगुर, तो क्या ये अपना जो शरीर है ये भी तो माया का ही है, इससे ही सहन देगा वो? इसी से देता है और किससे देगा? मान के चलो कि जैसे मैंने किसी के सिर पे हाथ रख दिया कि जहाँ पे ध्यान करना है, तो वो मेरा शरीर भी तो माया का ही है ना? माया का ही है, माया का ही ध्यान करवा रहा है फिर वो। बिल्कुल माया का ही ध्यान करवाते हैं, और जो बोल के बताते हैं बोलने में वो आता नहीं है। बोलने वो आ ही नहीं सकता, उसके बारे में सिर्फ बताया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। ना सहन की जा सकती है ना बताया जा सकता है। बताया जा सकता है, लिखाया नहीं जा सकता। यानी देखो लखने का मतलब होता है देख लेना। जी जो देखा, जो लख लिया, जी लिख लिया नहीं है, हाँ हाँ लख। लाख ठीक जिसको कहते हैं तुम्हारा क्या लखा तुमने, जी क्या समझा तुमने, जो समझा है वही लिखोगे। बिल्कुल जो बात आपने समझी नहीं है उसको लिख कैसे दोगे? जी छोटा बच्चा है जी 5वीं कक्षा का, जी उसको 10वीं कक्षा का क्वेश्चन दे दो, जी उसको कहो कि लिखो, जी वो वही लिखेगा जो उसने समझा है, बिल्कुल जो उसने देखा है। जी जो देखा ही नहीं है उसके बारे में लख कैसे देगा, लिख कैसे देगा? बिल्कुल इनकी भाषा ऐसी ही है। तो कबीर जी जो हम बात कर रहे थे जी उन्होंने इस बात का फिर प्रमाण दिया जी कि जब वो कहते हैं ना त्रेते द्वापर अर्धो अर्ध समाना। जी अब इनका जो बना रखे हैं उससे ये बिल्कुल भी विपरीत है। जी जो गोविंद कबीर जी कहते हैं जब द्वापर आता है ना, द्वापर में अर्धो अर्ध अर्ध होता है आधा, आधा हो जाए जी ये आधा ही माया के साथ जुड़ता है। अब हमने प्रमाण तो देने ही है ना वाणी से, बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं। जी तो कबीर जी कहते हैं द्वापर अर्धो अर्ध समाना। जी द्वापर के अंदर ये आधा समाता है। द्वापर क्या है? द्वापर है माता का गर्भ। इन्होंने द्वापर सतयुग बाहर बना रखे हैं सारे। जी जी ये हमने पहले भी क्लियर किया कि इनके 4 युग ही गलत हैं जो इन्होंने माने हुए हैं। बिल्कुल गलत है। नानक साहब कहते हैं किसी गुप्ते बूझो युग जतवारे। जी 4 युग गुप्त है, इनको बूझना है, समझना है। जी जी घट घट बरता है, ये घट में हृदय में बरतते हैं तुम्हारे। अंदर सत है तो सतयुग है, जी झूठ है तो कलयुग है। बिल्कुल कल्पना चल रही है माया की तो कलयुग है। जी घट घट बरता उधर मुझारे, घट के अंदर बरतते हैं। तो कहते हैं प्रथम बसया सत्य का खेड़ा। जी सबसे पहले सारे सत्य में ही समाये हुए थे, सत्य के साथ ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल सबके अंदर खेड़ा था, सबके हृदय खिड़े हुए थे। जी तृतीय में कुछ भया जो तेड़ा। जी जब
त्रेता आता है ना, इसके अंदर कल्पना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है माया की, जी उसको त्रेता कहते हैं। जी तृतीय में कुछ तया तो टेढ़ा, टेढ़ आ गई बीच में। बिल्कुल। द्वापर है ना, जब आगे चल के द्वापर आता है, जी वहां पे इसका मन माया के साथ रचता है। जी माया के साथ मन जुड़ता है, मन को अलग किया है कि अब शरीर धारण कर, वो नहीं आता, वो आधा तो पीछे रहा, अर्ध समाना, आधा समाया है बस। जी आधी इसके साथ माया समाई है जी और आधा ये खुद समाया है। जी माया भी पूरी नहीं है समाई हुई इसके साथ। जी जी ये एक तत्व से ही पैदा हुए हैं सारे। जी साचे से पवना पे आ, जी उसने सिर्फ हवा छोड़ी है। जी पवने से जल होए, जी उससे जल पैदा हुआ है। गैसेज होती है ना, पवन क्या होती है, जी, जी, गैसेज, बिल्कुल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी। जी जी अब पानी को अलग करके देख लो आप, बिल्कुल। उसमें से गैसेज अलग हो जाती है और कितनी आग पकड़ती है। ऑक्सीजन के साथ करो तो बड़ी तेज आग चलती है उसमें से। कार्बन डाइऑक्साइड से अग्नि पैदा होती है, उसमें आपको पता ही है। जी जी ऑक्सीजन से मिलने से इतनी तेज आग पैदा करती है, वो लोहे को काट देती है। जी गैस वेल्डिंग वालों के पास होती है। बिल्कुल। तो जल उसमें से पैदा हुआ। जी जलते त्रिभवन साज्या, ये जो तीनों भवन है ना, जी। जल से किए हैं। बिल्कुल। तो एक ही तत्व जोड़ा उसने, जी तीन तो बाकी उसमें से पैदा हो गए। जी पानी के अंदर मिट्टी भी होती है, जी आग भी होती है, जी वो तो तीनों एक से निकले ना। हाँ तो माया कितनी हुई, आधी। जी जी आगे जो आकाश तत्व उसमें क्या कुछ है वो तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक ना है, उसके अंदर क्या क्या है उसको तो मैंने, ज्ञान जितना ये है इससे बहुत गुना आगे ज्ञान और भी पड़ा है जो अभी तक गुप्ती है। बिल्कुल। तो आधी माया समाई, आधा ये समा गया, मन समा गया, ज्योत वही की वही, ज्योत आकाश के साथ रही, जी मन इसके साथ जुड़ गया, बिल्कुल। तो आधा ही समाया है। आधा ही आधा है। ये आधा ही है, आधा ही समाता है। द्वापर अर्धो अर्ध समाना, जी ये आधा ही समाता है। जी तो अगर तो इसको आत्मा कहते हो जी तो अंदरला प्रात्मा है। जी अगर इसको मन कहते हो, आपको दो करने आत्मा दो, अंदरला आत्मा है। जी वरना आप लोग व्याख्या करके बताओ ना, करने को तो ये बहुत बहुत कर लेते हैं, व्याख्या करके तो बताओ कि बात ये है। जी क्लियर करते नहीं है। और इसी बात को दसम पातशाह ने और क्लियर किया है। जी वो कहते हैं पूर्ण ज्योत जगह घट में, जी या युग में तू एक को आया, तू एक होने के लिए आया इस युग में। जी तो ये आधा तो बाहर मानते हैं कि एक संसार से बाहर है। जी वो कहते हैं या युग में, इस युग में तू एक होने के लिए आया है। बिल्कुल। तो एक इसी ने होना, यही दो जगह हुआ है। बिल्कुल। पूर्ण ज्योत जगह घट में, जी जब पूरी ज्योत पूरी हो जाएगी जी तब ये खालसा है। पूर्ण ज्योत जगह घट में खालसा ताहे न खालसा जाने, वरना ये खालसा नहीं है। खालसा वो है जब पूर्ण ज्योत है। पूर्ण ज्योत जब पूरी हो जाए, आधी आधी दो जगह है जी, जो एक हो जाए, जो एक हो जाए। जी एक होने के बाद ही नाम की प्राप्ति होती है। जी उससे पहले कोई कुछ कहता रहे, नाम इनके पास किसी के भी पास नहीं है। बिल्कुल। ये कुछ भी कहते रहे, वरना साबित कर दें। आप उलझे पड़ेंगे, साबित क्या करेंगे जी? नाम जिसको मिल जाता है जी जन्म मरण से बाहर हो जाता है। जी नाम से पहले ही, बल्कि नाम से पहले ही जब एक हो जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है। बिल्कुल। उसकी मृत्यु नहीं है, जी और इनको पता ही नहीं है। जी जी वाणी बोलते हैं कबीर साहब की, वो बीज किसे है वाणी? जी, आत्म चीन प्रातम पावे संत कहावे सोई। अब प्रातम आ गया ना जी, लेकिन वहाँ वो उलझ जाते हैं, बताते नहीं है क्या।
वो बताएंगे ही नहीं, जी वो नहीं बताएंगे। जी आत्म चीन जी। प्रातम, पावे चीने संत कहावे सोई। संत वो है, जी एक तो संत वो है जिसने ये काम कर लिया। जी ये तो पहले आत्मा के लेवल पे जीते, आत्मा से भी बल्कि नीचे शरीर के लेवल पे जीते हैं। जी जी पहले इस तन में से, शरीर में से आत्मा खोजनी है, जी आत्मा ने प्रात्मा को चीनना है। जी। बात वही आ गई। बिल्कुल। जो शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है वो कबीरा है, अंदरला कबीर है, वो है कबीर, उससे मिलता है ज्ञान। जी जिसने ये काम कर लिया वो संत है। जी और यही बात गुरबाणी में कैसे गई है, जी अंतर आत्म जिन जान्या। जी जिसने अंतर आत्मा जान ली, बाहर जो बाहर शरीर के साथ है वो नहीं, अंतर जी जी आत्म जिन जान्या, जी परम आत्मा है सोई। जी ये परमात्मा आत्मा की थर्ड फॉर्म है, जी जिसको हम कहते हैं वीर चक्कर मिला। जी उसके आगे कहते हैं परमवीर चक्कर मिला। जी तो आत्मा की थर्ड फॉर्म है प्रातम। जी। परमात्मा का मतलब परमेश्वर नहीं होता, बिल्कुल। परमेश्वर नहीं होता इसका मतलब। हाँ, इन्होंने परमात्मा और परमेश्वर एक कर लिया है। ये तो एक ही करेंगे ना, बिल्कुल। ये तो एक करेंगे, इनका तो चलता ही ऐसा। ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलेगी, जी जिसको ये परमेश्वर कहते हैं। जी जी तो एक तो फिर भी ना हो, एक आत्मा है, जी एक परमेश्वर है, जी। तो दो ना हो गए वो। बिल्कुल दो हो जाएंगे। तो तुम ये क्यों कहते हो कि वो एक है? जी। एक एक कहते सभी है, एक क्या है इसकी व्याख्या नहीं करते। मालूम नहीं है। परमात्मा एक है तो उसकी व्याख्या करके बताओ, उसमें समाओगे कैसे? जी। इनको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि गुरबाणी क्या कहती है। ये सबसे अलग बात है गुरबाणी की। बिल्कुल। जो गुरबाणी कहती है संसार से उल्टा है, जी। जो संसार कहता है गुरबाणी उससे उल्टा है। बिल्कुल। इसका मेल कभी नहीं हो सकता। जी। संसार से उल्टी बात है ये। जी जी जी।